स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे साईं परिवार को साईं राम। आज स्वामी ने मेरे ऊपर एक ये आपके रूबरू होने का एक जिम्मेवारी सौंपी है। मुझे बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा इसके पीछे। मेरा स्वामी से पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, मुझे वहां बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और मुझे ये सब बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरे पति एक बिजनेसमैन है और मेरी 3 बेटियां हैं। हम लोग कानपुर में थे। वहां मेरी मुलाकात मेरी एक नेबर मिसेस सुषमा मेहरोत्रा से हुई। वो डॉक्टर थी और साईं डिवोटी बनी थी उस वक्त नई नई। उन्होंने बहुत कोशिश करी, मुझे अपने फ्रेंड्स के यहाँ ले जाके दिखाया कि सबके घरों में 3-4 घरों में दिखाया कि वहाँ कितनी विभूति हो रही है, कितनी लीला हो रही है। और स्वामी कहीं किसी जगह ले जाके उन्होंने दिखाया, वहां से पैसे गिर रहे हैं, ड्राई फ्रूट गिर रहा है। बहुत प्यारी थी मिसेस सुषमा जी, उनको हम बोलते थे। बहुत केयर करती थी और उन्होंने ही सबसे पहले मुझे स्वामी से इंट्रोड्यूस कराया। और वो मेरे को हर जगह लेके गई और मैंने बहुत लीला देखी। लेकिन मैं अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त थी, अपनी बच्चों के साथ में, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और ना मेरे को उधर किसी तरीके का खिंचाव हुआ कि भी अच्छा मैं इधर जाऊं। मैं तवज्जो ही नहीं दे पाई। कुछ दिन के बाद सुषमा जी दिल्ली आ गई और उसके कुछ सालों के बाद हम लोग भी दिल्ली आ गए और आर के पुरम के में एक सोम विहार जगह है, वहां पर हम रहने लगे। ये जगह सारी फौजियों की है और वहां पर हम लोगों की मुलाकात एक मिसेस उर्मिल माकिन से हुई। वो साईं डिवोटी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आर्मी में थे और हमारी ही बिल्डिंग में रहते थे। और उन्होंने कहा कि भी हम लोग बहुत साईं डिवोटी हैं। उन्होंने स्वामी की बहुत बातें बताई और कहा कि हमारे घर में फर्स्ट थर्सडे भजन होता है, आप आया करिए। नहीं गए। एक दिन लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, मैं और मेरी छोटी बेटी श्वेता, आरती की आवाज सुनाई दी और मैंने कहा आज तो उन्होंने हमको बोला था कि भी आप हमारे यहाँ आना। लिफ्ट रोक के उनके घर गए और आरती अटेंड करी, प्रसाद खाया, फिर उनके साथ बैठ के बातें करने लगे। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई और फिर उन्होंने कहा नीचे एक सेक्टर 12 में मिसेस वेंकटेश्वरन रहती हैं, आप उनके घर जाके देखिए कितनी लीला होती है, कितनी विभूति आती है। मैंने कहा नहीं, मैंने देखी हुई है विभूति, मैंने कानपुर में देखी है। बोली नहीं चलो। 7 से 8 वाले भजन के बाद देखिए 8:30 बजे वो मेरे को लेके उनके घर गए। मैंने कहा किसी के घर जाने का टाइम नहीं है। बोले नहीं, वो बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहेंगे। हम उनके घर में गए। वो अपने बच्चे को उनका बेटा ऑफिस में काम करता था, उसको खाना खिला रही थी। उन्होंने बहुत प्यार से बेटे को उधर करा और हम लोगों को अटेंड करा और इतनी अच्छी बातें करी। अच्छा, वहां एक फोटो थी जिसमें स्वामी का साइड फेस था। वो ऐसे लगता था जैसे स्वामी ने ना ओढ़नी ओढ़ी हुई है और चंदन, और मेरे को बहुत डिस्टिंक्टली याद है, चंदन से पीला बॉर्डर बना हुआ था और बाकी विभूति से ऐसे चेहरा ढका हुआ था। स्वामी के बाल आगे से दिख रहे थे, थोड़ा चेहरा दिख रहा था, आंखों की पलकें दिख रही थी। मेरे को वहां से उठने का मन ही नहीं करा। मेरे को लगा मैं इनसे बातें ही करती जाऊं। और फिर ये ख्याल आया कि क्योंकि उस वक्त सेलफोन तो थे नहीं, अरे इतनी देर हो गई, घर के लोग सोच रहे होंगे कहाँ गए।
चलो वो मिस्टर एंड मिसेस मार्किन के साथ गए थे इसलिए बच गए। डांट तो खानी पड़ी कि इतनी देर आपको घर का ख्याल नहीं आया। खैर, दूसरे दिन उन्होंने बताया कि वो 12 बजे आरती करती हैं। उनके घर में रोज आरती के लिए जाने लगे। ऐसा खिंचाव हुआ कि मन करे कि काम खत्म करके सीधा उनके घर जाएं। अच्छा, बच्चे तो स्कूल होते थे तो इसलिए मेरे को जाना आसान हो जाता था, मैं आरती अटेंड करके आ जाती थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, अब हम सोचते हैं कि भजन करा करें, 1 घंटा भजन करें और फिर उसके बाद आरती करें। अब भजन तो आते नहीं थे तो वो भी काम आसान हो गया। मिसेस मार्किन ने बोला मेरे यहाँ मिस्टर टिंडल आते हैं, वो हमको भजन सिखाते हैं, आप आके हमारे साथ उनसे भजन सीखिए। देखिए, ये भी एक द्वार खुल गया हमारा भजन सीखने का। और सबसे मजेदार बात थी कि डॉक्टर मिस्टर टिंडल के दांत नहीं थे, लेकिन एक भी शब्द वो गलत नहीं बोलते थे, खाली हो जाता था, इतना अच्छा गाते थे वो। और उन्होंने शुरुआत कराई भजन सिखाने की, भजन की सारी लिखाई और बताया कैसे गाना है। इतना, और वहां से जब भजन शुरू करे तो फिर सारे जहां जहां भजन होते थे, मिसेस मार्किन के यहाँ हो गए, शांता कपूर के यहाँ हो गए, जितने लोगों के यहाँ होते थे ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बारी तो भजन के लिए चले ही जाते थे। और फ्राइडे संडे को शायद स्कूल में होता था, वहां पर एक साइंस स्कूल था, वहां भजन होता था। 7 से 8 वो भजन भी कर लेते थे बहुत। और फिर जब सीख गए तो थोड़ा लीड भी करने लगे। बहुत अच्छा लगा कि ये शुरुआत हो गई। बच्चों ने भी साथ दिया, बच्चों ने भी सीखना शुरू कर दिया भजन साथ में जाके। और फिर उन्होंने इस दौरान हम लोगों को ना वो घर खाली करना पड़ा और हम लोग हौस खास आ गए। हौस खास में अपना घर लिया था, वो बन रहा था। किसी ने बोला वहां जाके भगवान को बिठा दो। लक्ष्मी गणेश जी के साथ बाबा को भी बिठा दिया, शिरडी बाबा को भी बिठाया, सत्य साईं बाबा को भी बिठाया। तो हमारे ऑफिस के एक मिस्टर काव हुआ करते थे, वो वहां पर थोड़ा सर्वे करने आते थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप ये आपके इष्ट देवता है? मैंने कहा कौन से? बोले ये सत्य साईं बाबा। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अभी इंट्रोडक्शन हुआ है। कहते हैं ये तो लिविंग गॉड है। उसी वक्त मेरे मन में ये ख्याल आया और मैंने पहली चीज उनसे उस वक्त ये मांगी कि अगर आप लिविंग गॉड हैं तो मुझे आपके दर्शन करने। अभी तक तो हम फोटोज में ही दर्शन कर रहे थे और उन्हीं से ही अट्रैक्ट होते जाते थे। उन्हीं की बातें सुन के ऐसे लगता था कि हम उनको जानते हैं। और बड़ा अपना मन से अपने लगने लगे थे। स्वामी बाबा ही बुलाते थे। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो मैंने कहा कि अब आपको, मेरे को, अगर आप लिविंग गॉड हैं तो मुझे आपके दर्शन करने, ये आपको ही कराने हैं। क्योंकि मेरे घर में नहीं मानते थे, साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानते थे, उनको लगता था ये सब फ्रॉड होता है। चलो, उसका भी स्वामी ने सॉल्यूशन ऐसे निकाला। ये हम लोगों की एक फ्रेंड होती थी जान पहचान की, शुभा, सोम विहार में। तो वो बच्चों के साथ बहुत उसकी दोस्ती हो गई थी, वो बहुत मिलने आती थी। एक शाम को आई, मिसेस चावला आप इसको, पारुल को हमारे साथ कुडई केनाल भेज दीजिए, स्वामी वहां आए हुए, आप इसको भेज दीजिए। मैंने कहा इसका तो स्कूल कॉलेज है, ये कैसे जाएगी और मैं घर छोड़ के कैसे? हाँ, पहले तो उसी की ही बात हुई कि भाई इसको भेज दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, वो नहीं जा पाएगी और कोई मानेगा भी नहीं। फिर बोली नहीं, हमारे पास 3 टिकट्स हैं, आप चल पड़िए अगर वो नहीं चल रही है। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं, आप चलिए, शायद स्वामी ने आप ही के लिए ली है।
तो मैंने कहा अच्छा मैं पूछूंगी। नहीं, बोली नहीं, आप अभी बता दीजिए और हम फिर तैयारी करें। फिर हमारे बच्चों ने भी कहा मम्मा आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, पापा से बात करनी पड़ेगी। बच्चों ने अपने पापा को मनाया, पापा हम सब देख लेंगे, ये घर भी देख लेंगे, मामा जाएं और हम बहुत अच्छे से आपका ख्याल करेंगे, लेट मामा गो। तो मैंने कहा अभी तो स्वामी अपने फोटो से ही कर रहे थे, अब मेरे को स्वामी के दर्शन होने जा रहे हैं। अंदर से एक खलबली मची हुई थी, अच्छा स्वामी से मिलेंगे। वो 2 दिन की यात्रा करके हम लोग उडई कनाल पहुंचे। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑल थ्रू द जर्नी। वहां पहुंच के जैसे ही बस से उतरे, पहले ट्रेन से गए, फिर वहां से बस से गए। और जब बस से नीचे उतर रहे थे तो उसने एक टैक्सी करी, तो टैक्सी वाला बोला आप स्वामी के दर्शन के लिए आए हैं, स्वामी आ गए हैं दर्शन के लिए। अब हम अपना सामान कहाँ छोड़ें और स्वामी के दर्शन करें, नहीं मिस हो जाएगा पहला दर्शन। उसने कहा आप सामान मेरी गाड़ी में छोड़ दीजिए, आप जाइए। और उसने बिल्कुल उस बिल्डिंग के सामने, कोठी के सामने हमें उतारा। और जैसे ही हमने उसमें एंटर करा, उन्होंने दरवाजे वो पट बंद कर दिए। वी वर द लास्ट 3 गर्ल्स देयर। और हम जाके बैठ गए। और फर्स्ट टाइम वो हाथ पांव ऐसे कांप रहे थे, देख जैसे वहां पहुंच के भी स्वामी तो सामने आए ही नहीं। उधर से वो जब निकल के आए हैं, अपने बिल्डिंग में से निकल के चल के आना शुरू करा, दिल की धड़कन ऐसे बढ़ने लगी, अरे स्वामी को हम रूबरू हो रहे हैं, उनको सामने देख रहे हैं। और बिल्कुल सामने आके 2 मिनट खड़े हो गए हम तीनों के सामने। हर एक को लगा वो मुझे देख रहे हैं। फिर ऐसे निकल के और सामने की सीढ़ियों से लंबा चक्कर काट के उधर से गए। तो वो शुभा ने कहा देखो अभी ना स्वामी ना डांस करते हुए गए हैं, उन्होंने हाथ पीछे करे और देखो पैरों को इधर से उधर दाएं बाएं करके गए हैं। ही वॉज डांसिंग, ही इज वेरी हैप्पी। वो दर्शन इतने अच्छे थे कि अमिट छाप जैसे अंदर वो दिल के ऊपर, ऐसे लगता है अभी कल की बात है और मैं स्वामी से कल ही मिली हूं। और कभी भी नहीं भूल सकती उस चीज को। उसके बाद बस ये हुआ कि एक दिन भजन पे गए तो वो मिली मिसेज। अभी तक मैं सुषमा जी से दिल्ली में आके नहीं मिली थी, तो एक भजन में वो मिल गई डिफेंस कॉलोनी में। अब वो बोली अरे तुम कैसे इसमें आ गई, तुमको मैंने वहां इतना वो करा कि वहां चलो और तुम तो ध्यान ही नहीं देती थी, तवज्जो ही नहीं देती थी, तुम स्वामी के उसमें कैसे आ गई। मैंने कहा बस पता नहीं कैसे आ गए। अब देखिए आपके पास, आप दिल्ली आए, हम भी दिल्ली आ गए, आपसे मिल लिया। और देखिए ऐसे ही स्वामी ने आपको आज मिला दिया है। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, देखो घर नहीं छोड़ना, अपने घर को देखती रहना। स्वामी ये नहीं चाहते कि तुम, मेरे को लग रहा है कि तुम बहुत इसमें इन्वॉल्व हो रही हो, घर नहीं छोड़ना। मैंने कहा बिल्कुल, ये भी। वो कहती हैं कि ये ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये मैसेज भगवान की तरफ से। मैंने कहा मैंने बिल्कुल आपकी बात मान ली। और मेरे को ना अकेले जाने में, कहीं भी शॉपिंग के लिए अकेले जाने में डर लगता था। तो मेरे को मिस्टर टंडल ने कहा हम सेवा पे जा रहे हैं, आप भी चलिए। अच्छा, तो 93 में शायद हम लोग ना पहली सेवा में गए और 2 रात खूब भजन करे, जो सब सब लोग, इतना आनंद आया। 3rd क्लास में गए, बहुत आनंद आया। वहां पहुंचे, वहां से फिर बस करके जब वहां पहुंचे, पता नहीं था कहाँ भी ड्यूटी मिलेगी, करेंगे। ड्यूटी मिली हॉस्पिटल में। और चलिए वहां चले गए। तो वहां पर दीक्षा भी थी मेरे साथ में, उपासना भी थी। और हम लोग हमको किचन
वो जो सराय वाली जो किचन थी उसमें हमको काम मिला। हम वहां पर सब्जियां भी काटते थे, सब्जियां बनाते भी थे, रोटियां बनाते थे, बर्तन धोते थे। और वहां पर बैठ के तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैंने कहा, स्वामी मैंने तो कहा था हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी, अब ये नहीं पता था हॉस्पिटल के अंदर कैसी सेवा करने को मिलेगी। बस हॉस्पिटल में नहीं, ये कहाँ किचन में आपने हमको डाल दिया। और यहाँ बर्तन, मतलब मैं और उपासना होते थे बर्तन धोने के लिए, बाकी कोई नहीं आता था। और रोटियां बनाते हुए इतना बड़ा तवा था कि एक टाइम पे 12 रोटियां बनती थी, और वहां जल जाती थी, वहां पे कपड़ा डाल के और हम रोटियां बनाते थे। तो कोई ऐसा नहीं लगता था ये क्या है। और 5वें दिन मेरे को हो गया बुखार। और मेरे को उन्होंने, डॉक्टर भाटिया होते थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर भाटिया इनको बुखार हो गया, वो मुझे हॉस्पिटल में ले गए। जब ले गए तो मेरे को अंदर जाके हंसी आई। मैंने कहा कि तुमने, मन में ये आया कि तूने कहा था हॉस्पिटल में नहीं भेजा, लो आप आ गए हॉस्पिटल में, बीमार होके आ गए। हॉस्पिटल तो बीमार ही जाते हैं हॉस्पिटल में, अब तुम बीमार होके आ गए हो। उस दिन के बाद मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जहां हूं मैं बहुत ठीक हूँ। हम लोगों ने 15 दिन की सेवा करी, और फिर स्वामी के पाद नमस्कार मिले, और स्वामी को इतने पास से देखा, पैरों को हाथ लगाया। और मतलब जैसे हम स्वामी के और स्वामी हमारे हमेशा के लिए हो गए। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस कि मैं 4 दिन घर आके बच्चों को इसके बारे में ही बताती रही। बाकी मैं बाद में बताऊंगी। थैंक यू।